अमेरिका ने ईरान पर एक बार फिर से हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद ईरान दहल गया है। एक्सियोस के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही। तो अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान पर हमलों की शुरुआत कर दी है और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ईरान के नूराबाद में 4 बड़े धमाकों की खबर है। ग्राउंड फोर्स बेस के पास 3 जोरदार ब्लास्ट हुए हैं। थोड़ी देर बाद नूर जो इलाका है पूरी तरह से धमाका और तेज रोशनी से जगमगा उठा। ये देखिए आप तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इधर ईरान पर अमेरिका के हमले जारी हैं। कुवैत से ईरान पर दागी गई है मिसाइल। तो अमेरिका की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। कुवैत से भी अमेरिका ने ईरान पर हमले किए हैं, मिसाइल दागी। ये देखिए आप तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। कुवैत से अमेरिका ने जो ईरान पर हमला किया, यह उसकी तस्वीर है। ईरान पर अमेरिका के हमले जारी। कुवैत से ईरान पर दागी गई मिसाइल, यह खबर हमने आपको दिखाई। एक और बड़ी खबर, अमेरिका का ईरान पर एक और हमला। किश द्वीप पर मिसाइल से हमला किया गया। इलाके में 2 से 3 धमाकों की खबर है। अबदान में भी अमेरिका का अटैक हुआ। और वहीं ट्रंप के निर्देशों पर पेंटागन अब अलर्ट है। सैन्य तैयारियों को और ज्यादा तेज किया गया है। अमेरिकी रक्षा विभाग हाई अलर्ट पर है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से यह खबर। इधर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को बड़ी चेतावनी। ईरान पर जोरदार हमला करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से चेतावनी दी गई। ईरान जानता है क्या होने वाला है। तो ईरान जंग अब एक और नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। एक ऐसा दौर जिसमें ईरान अपनी पूरी ताकत को झोंकने वाला है। दरअसल अब जंग का प्रॉक्सी चरण शुरू हो चुका है। यह माना जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच फिर हमले शुरू होते ही अब इस बार प्रॉक्सी संगठन भी युद्ध में कूद जाएंगे और उनका प्राइमरी टारगेट सऊदी अरब होगा। और इसका पहला ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है। हूती और इराक में मौजूद ईरान समर्थित मलेशिया संगठनों ने सऊदी अरब पर हमले किए। आखिर ईरानी प्रॉक्सी के टारगेट पर सऊदी क्यों है? मुस्तफा का पूरा प्लान क्या है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। यह जंग शुरू हुई इराक में पीएमएफ के हेडक्वार्टर पर हमले के बाद। अमेरिका और सऊदी अरब ने यहां पर संयुक्त एयर स्ट्राइक की। सबसे बड़ा हमला बसरा में किया गया, जहां मुख्य हेडक्वार्टर और हथियार डिपो को उड़ा दिया गया। इसके बाद ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन ने सरप्राइज अटैक किया। ईरान ने जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी बेस पर हमला किया और वहीं पीएमएफ ने सऊदी अरब के पूर्वी हिस्से में डिसैलिनेशन प्लांट को टारगेट करने की कोशिश की। पीएमएफ की तरफ से जवाबी हमलों में ड्रोन दागे गए, लेकिन कहानी सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हुई है। इसी बीच हूती भी एक्टिवेट हो गया। हूती ने लाल सागर में सऊदी अरब की शिप पर हमला किया और साथ ही सऊदी अरब की धरती पर भी मिसाइल दागी। यानी बीती रात हमलों में शामिल होने की वजह से सऊदी अरब ईरान और प्रॉक्सी संगठनों का प्रमुख लक्ष्य बन गया है। अगर स्ट्राइक फिर से शुरू होती है तो सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 तरफ से उस पर हमला होगा। आरजीसी ने जॉर्डन पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान का दावा है कि 5 बैलिस्टिक मिसाइल मुवफ्फक साल्ती एयर बेस से टकराई। हमलों में बेस पर जबरदस्त नुकसान पहुंचा है, जबकि सेंटकॉम का दावा है कि सभी मिसाइलों को रोक लिया गया। ईरानी हमलों को 100% विफल कर दिया गया। तो हूती के टारगेट लिस्ट की अगर बात की जाए तो इस लिस्ट में टॉप पर सऊदी की ऑयल फील्ड है। हूती का प्राइमरी टारगेट ग्वार ऑयल फील्ड होगी। यह दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादन क्षेत्र है। सऊदी के कुल तेल उत्पादन का 35 से 50% यहां से आता है। इसके अलावा हूती के निशाने पर खुरैस ऑयल फील्ड भी है। इसकी प्रतिदिन तेल उत्पादन क्षमता की बात करें तो 1.5 लाख बैरल है। हूती के टारगेट पर अबैक प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स है। यह तेल को स्थिर करने वाला सऊदी का सबसे बड़ा प्लांट है। यहाँ गैस और पानी को अलग अलग किया जाता है ताकि उसे रिफाइनरीज तक भेजा जा सके। ऑयल फील्ड के अलावा हूती ने बंदरगाहों पर भी हमले की धमकी दी है। उसके टारगेट पर फारस की खाड़ी से सटा रास तनूरा बंदरगाह है। यह हुर्मुज से तेल सप्लाई के लिए बहुत ज्यादा अहम है। यहां से सऊदी अरब एशिया में तेल सप्लाई करता है। हूती की लिस्ट में यानबू बंदरगाह भी शामिल है। यह बंदरगाह लाल सागर में मौजूद है। यहां से सऊदी अरब यूरोप में तेल सप्लाई करता है। सऊदी के ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन भी हूती के टारगेट पर है। इस 1200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन से लाल सागर तक तेल की सप्लाई होती है। हूती ने
अपनी लिस्ट में जुबैल वाटर डीसैलिनेशन प्लांट को भी शामिल किया है। सऊदी की कुल जल आपूर्ति का 18% यहां से ही आता है। इसके अलावा रास अल खैर डीसैलिनेशन प्लांट भी हूती के निशाने पर है। यह सऊदी की कुल जल आपूर्ति का 12% पानी सप्लाई करता है। यानबू डीसैलिनेशन प्लांट भी हूती की टारगेट लिस्ट में है। इस प्लांट से सऊदी के कुल मीठे पानी की जो जरूरत है वो 10% पूरी होती है। देखिए, दरअसल ट्रंप ईरान के खिलाफ यूरोपीय देशों का गठबंधन बनाना चाहते थे, जो असफल रहा। अब वो ईरान के विरुद्ध अरब देशों का गठबंधन बना रहे हैं। इसमें इजराइल शामिल हो चुका है। सऊदी अरब भी हमले कर रहा है। कई रिपोर्ट्स इशारा करती हैं कि यूएई भी चुपके से ईरानी तटीय क्षेत्रों पर हमले कर चुका है।